नमस्कार, आप सुन रहे हैं सबकी आवाज़। मैं हूँ प्रिया गोयल आपके साथ। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अशोक श्रीवास्तव, जो दूरदर्शन पे एंकर भी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू प्रिया, थैंक यू। सर, बेसिकली मैं कुछ भी पूछने से पहले यही पूछना चाहती हूँ कि आप यहाँ तक इस बड़े मुकाम तक आप आए, तो आपने क्या-क्या स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं? स्ट्रगल की कहानी बड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि स्ट्रगल मेरे बड़े लंबे चले। लेकिन मोटे तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब जर्नलिस्ट बनना चाहता था और जब मैंने सोचा कि मैं इस लाइन में आऊँगा, तो मुझे पहला स्ट्रगल मुझे एजुकेशन के लेवल पर ये झेलना पड़ा कि मैं उस समय जर्नलिज्म की, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना चाहता था। वाराणसी, काशी गया, लेकिन जब वहाँ गया तो वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में स्ट्राइक चल रही थी। तो मैं वहाँ पर बैठा रहा, पढ़ाई हो नहीं रही थी, एडमिशन हो नहीं रहे थे, तो मैं वापस दिल्ली आ गया। तो पहले तो मुझे स्ट्रगल यही करनी पड़ी और उसके बाद जो है मैंने फिर एक लंबी कहानी है कि मुझे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो मिले। उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हें जर्नलिस्ट बनना है तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना नहीं सीखना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी और उससे मैं सब सीखा। तो उसके बाद फिर मैंने नौकरी के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। बड़ा मुश्किल दौर था वो। मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने आप को ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकूँ। तो मैंने अखबारों के लिए फ्रीलांसिंग शुरू कर दी। उस वक़्त अखबार में एक आर्टिकल का ₹250 मिलता था, लेकिन एक कलर फ़ोटो का ₹500 मिलता था। तो क्योंकि एक अच्छा आर्टिकल रिसर्च करके लिखो, वो पता चला महीने में 2 छपे तो ₹500 ही मिल सकते थे। तो मैंने उसका एक तोड़ निकाला। मैं क्या करता था कि मैं रिसर्च करके अलग आर्टिकल लिखता था और महीने में एक बार मैं बॉम्बे चला जाता था। बॉम्बे में फ़िल्म जितने स्टार होते थे उनके इंटरव्यूज़ ले आता था। वो धड़ाधड़ छपते थे, उनके पैसे भी ज़्यादा मिलते थे। कलर फ़ोटो छप भी ₹500 मिल जाते थे। तो ऐसे ऐसे स्ट्रगल करके मैं अपना पैसा निकालता था। और कई बार ऐसा होता था कि दिन भर फील्ड में है, खाने के लिए कुछ वो नहीं है तो मैं अमरूद बड़े सस्ते आते थे, तो अमरूद खरीद के अपने बैग में डाल लेता था। कैमरा मैंने अपने सेविंग से बचाया, कैमरा एक ले लिया ताकि कैमरे से कुछ कमाई कर सकूँ। तो ये तो बेसिक स्ट्रगल होता है। उसके बाद प्रोफ़ेशनल लेवल पे आपको अलग-अलग तरह के स्ट्रगल करने होते हैं कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ आपको जो अलग तरह के स्ट्रगल हैं। जिस लाइन में आप हैं, वहाँ पर दुर्भाग्य से कुछ चैनल ऐसे हो गए थे, जहाँ पर आप बिना अप्रोच के, बिना बड़े बाप के बेटे होने के वहाँ आपकी एंट्री नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें भी सामने हमने देखी। तो वो भी स्ट्रगल रहा। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल ये रहा कि जो मुझे जो फेस करना पड़ा, वो ये है कि पॉलिटिकली कहीं न कहीं जो है एक मैं शिकार होता रहा किसी न किसी चीज़ का, जिसके कारण 2014 में जब मैंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू लिया था, तो उसके बाद मुझे 3 महीने के लिए शंट कर दिया गया और कुछ ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ होती है। एक 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 दौर था, जब मैं आपको देखिए एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम का हेड था। लेकिन मुझे किसी चैनल में जाने का मौका मिला। एक चैनल लॉन्च हो रहा था, नया चैनल, एक बड़ी कंपनी चैनल ला रही थी। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ चला गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो चैनल लॉन्च नहीं हुआ। मैंने 8-10 महीने वहाँ मेरे खराब हो गए। उसके बाद वहाँ से निकल के मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। लेकिन प्रोडक्शन हाउस शुरू किया तो वहाँ पर भी हर्डल्स आए और प्रोडक्शन हाउस खड़ा नहीं हो पाया। मैंने जितना कमाया था, सब प्रोडक्शन हाउस में लगा दिया, तो फिर सड़क पे आ गया। तो ऐसे स्ट्रगल बहुत होते हैं लाइफ में। और मैं ये कहता हूँ कि ये लाइन ऐसी है, जिसमें आपको डे टू डे स्ट्रगल करना पड़ता है। आज भी, क्योंकि आप आज कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच आप प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, आपका उस दिन भी इम्तिहान है, आपका रोज़ इम्तिहान से आपको गुज़रना पड़ता है। तो रोज़ आपका स्ट्रगल है कि आज आप बाकी लोगों से अच्छा प्रोग्राम दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपने प्रोग्राम में कोई ऐसे ग्रुप अप कर दिया, तो आपने पता चला कि 6 साल में जो कमाया था, 10 साल में जो 1 दिन में आपकी कमाई। तो ये स्ट्रगल तो रोज़ होते हैं और इसके लिए आपको बड़ा मतलब तैयार रहना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मेरी टैगलाइन में मैं अपने बाकी जो अपने जो है वहाँ पे अपनी टैगलाइन भी लिखता हूँ, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो मुझे लगता है कि वो जंग, वो संघर्ष, वो एक पार्ट है ज़िंदगी का, उससे डरना नहीं चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपकी जो जर्नी रही है अभी तक, हम सभी छात्रों के लिए, जो भी हम बीजेएमसी की पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि अभी से बच्चे क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि हम भी आप ही की तरह हम कुछ सीख पाएँ और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं? आज आपके पास वो सब चीज़ें जो हमारे पास नहीं थी। जैसे मैंने कहा, मुझे कैमरा खरीदना पड़ा, मुझे अखबारों में लिखने के लिए खूब रिसर्च करना, ये सब चीज़ें थी, ये मेरा स्ट्रगलिंग टाइम था।
आज आपके पास एक मोबाइल है जो सबसे बड़ी ताकत है। आप यूट्यूब चैनल चला रही हैं, आपने पहले ही बताया। ये सबसे अच्छी चीज़ लर्निंग का प्रोसेस होता है, क्योंकि आज आप जो कर रही हैं, जो आप अपना आपके पास आपके जेम्स का अपना रेडियो स्टेशन है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकती हैं, आपको एक अच्छा प्रोफ़ेशनल बनाने के लिए। इन ताकत का आप कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, तो उस यूट्यूब चैनल पर आप जो चीज़ें देती हैं, कितना रिसर्च करके देती हैं, कि लोगों को इंटरेस्टिंग बना के देती हैं, ये सब चीज़ आप अभी से सीख सकती हैं और सीख रही हैं। आपका रेडियो स्टेशन है, आप उस पर अगर कुछ प्रोग्राम करती हैं, तो वो आप सीख रही हैं। तो ये चीज़ें, ये ऐसी सब चीज़ें जो आप अभी से कर सकते हैं, कुछ चीज़ आप कर रही हैं, कुछ और। तो आपका चाहे इंस्टीट्यूट हो या आपके मदर-फादर, वो आपको एक विकल्प दे सकते हैं। आपका रेडियो स्टेशन है, वो मान लीजिए। अब सवाल है कि रेडियो स्टेशन तो है, लेकिन क्या आप उसपे कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, ये आपके हाथ में है। आपका चैनल तो है, लेकिन सवाल है कि आप चैनल पे कितना कंटेंट रिसर्च करके अच्छा दे रही हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये अब यहाँ से आपके पास साधन हैं, उन साधनों में आप कितना अपने आप को झोंक सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब ये आपको सीखना है, ये आपको करना है। तो मैं मानता हूँ आज की जनरेशन कई मामलों में बहुत लकी है। मोबाइल आपका मतलब आप सोचिए कि मोबाइल पर आप क्या नहीं कर सकते आज। सब कुछ कर सकते हो आप मोबाइल पे, इंटरव्यू ले सकते हो, शूट कर सकते हो, स्टोरी बना सकते हो, एंकरिंग कर सकते हो। हमारे टाइम में जब कोई एंकर बनना चाहता था, तो जनरली उसको बोलते थे कि शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। आज आपको करना ही नहीं, आपने मोबाइल उठाया, उस पे रिकॉर्ड करा, आपको तुरंत दिख गया आपने कैसी। आपके पास कैमरा नहीं था, तो फिर हम रिकॉर्ड करके देख नहीं सकते थे कि मैं कैमरे पे कैसे। आज आपने रिकॉर्ड करा, तुरंत आपने देख लिया कि आपने ऐसी एंकरिंग की, आपका ये अच्छा रहा। आपने 4 लोगों को भेज दिया, 4 लोगों ने आपको रिव्यू दे दिया कि अरे भाई तुम बड़ी अच्छी लग रही थी, तुम खराब लग रही थी, तुम्हारी आवाज़ सही नहीं थी, तुम्हारी क्लैरिटी नहीं थी वॉइस में। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, मुझे लगता है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की सर, ज़रूरत जैसे है। कि अभी आपने बताया कि हमें रिव्यूज़ हमारे पास आते हैं, पर कितनी बार हम यूथ के लिए एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जब हो जाती है कि हम कभी हमारे पास कोई भी नेगेटिव रिव्यू आता है, तो हम उसे ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। एक बात, नेगेटिव पॉज़िटिव दोनों चीज़ें दुनिया में मौजूद है। आप क्या लेते हैं और